हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ राहुल कादर और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की एंट्री हो गई है आईपीएल 2022 में। जी हां, लगातार सफल सीज़न अभी तक चल रहा था आईपीएल का और सारे मुकाबले मुंबई के और पुणे में खेले जा रहे थे। मुंबई में 3 स्टेडियमों का इस्तेमाल हो रहा था, ब्रेबॉर्न, डीवाई पाटिल और वानखेड़े। उसके अलावा बात करें तो पुणे के एमसीए में 70 मुकाबले टोटल खेले जा रहे थे, जिसमें से अब तक बात करें तो 25 मुकाबले लगभग खेले जा चुके हैं। और उम्मीद थी कि पूरा आईपीएल इसी तरीके से स्मूथ चलता रहेगा। पूरे देश में कोरोना के हालात लगभग सामान्य हो चुके थे और इसीलिए दर्शकों को भी आईपीएल में एंट्री मिल चुकी थी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोरोना की एंट्री हो गई है। उनकी फिजियो पैट्रिक्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब उम्मीद ये है कि ये कोरोना का पहला और आखिरी केस आईपीएल में इस बार हो, क्योंकि लगातार 2 सीज़न आईपीएल के बाहर खेले गए हैं। यूएई में 2020 का पूरा सीज़न खेला गया, जिसमें लगातार टीमों को यूएई के मैदानों पर दुबई, शारजाह में मुकाबले खेलने पड़े। लेकिन उसके बाद भारत में 2021 में वापसी हुई आईपीएल की और अलग अलग मैदानों पर आईपीएल के मुकाबले खेले गए। लेकिन सबसे पहला जो कोरोना पॉजिटिव था वो केकेआर की टीम में वरुण चक्रवर्ती निकले, जिसके बाद लगातार और ज़्यादा केस बढ़ने लगे और पूरा का पूरा आईपीएल सीज़न बीच में ही रद्द करना पड़ा। बाकी बचा हुआ सीज़न यूएई में फिर से शिफ्ट किया गया और वहीं यूएई के मैदानों पर आईपीएल के बचे हुए मुकाबले जो हैं वो खेले गए। एक बार फिर कोरोना की एंट्री हो गई और लगभग आधा आईपीएल बीतने के बाद, लगभग उसी समय पर जब पिछले साल यानी 2021 सीज़न में हुई थी, लगभग उतने ही मैचों के बाद एक बार फिर कोरोना की एंट्री हुई है। दिल्ली कैपिटल्स में जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि लगभग अगर मुकाबले की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच मुकाबला शनिवार को खेला जाने वाला है, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई है रद्द होने की। यानी मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी के नियमों के बाद बीसीसीआई ने और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने भी यह नियम निकाला है कि जब तक 12 खिलाड़ी अवेलेबल है, यानी 12 खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव है, तब तक कोई मुकाबला कैंसिल नहीं होगा। फिलहाल कोई खिलाड़ी तो पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन स्पोर्ट्स स्टाफ की बात करें तो पैट्रिक्स जो दिल्ली के फिजियो हैं वो लगातार, या कह सकें कि पहली बार कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं इस सीज़न में। और पहला केस है जिसने जो टेंशन है वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सारे के सारे खिलाड़ी और टीम एक बायो बबल में है। उसके अलावा बाहर से किसी खिलाड़ी की या किसी सदस्य की एंट्री नहीं है। और आईपीएल ने पहले ही रूल साफ कर दिए थे कि जब आईपीएल शुरू होने से पहले लगातार कहा जा रहा था कि इस बार कड़े नियम किए गए हैं बायो बबल के। कोई खिलाड़ी अगर बायो बबल तोड़ता है तो उस पर पहले तो 7 दिन के क्वारंटीन का उस पर एक तरह से फ़ाइन लगाया जाएगा, यानी 7 दिन उसको क्वारंटीन रहना पड़ेगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो टीम के साथ जुड़ेगा। दूसरी बार अगर कोई खिलाड़ी बायो बबल तोड़ता है तो उसको सीज़न से ही बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अब किसी ने बायो बबल तो नहीं तोड़ा है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक्स यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त यही है, आईपीएल पर अब खतरा मंडराने लगा है। अगर और ज़्यादा केस निकलते हैं, या कह सकते हैं केस अगर कोरोना की इसी रफ्तार से अगर बढ़े जैसा कि पिछले सीज़न में बढ़े थे, तो आईपीएल पर खतरा मंडराता दिख रहा है। फिलहाल फैंस उम्मीद यही करेंगे, बीसीसीआई उम्मीद यही करेगा, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल उम्मीद यही करेगी। 10 टीमें इस बार आईपीएल में खेल रही हैं, वो उम्मीद यही करेंगे कि इस बार ये पहला और आखिरी केस हो आईपीएल में कोविड का और इसके बाद कोई दूसरा केस नज़र नहीं आए, जिसके बाद आईपीएल का जो स्मूथ जिस तरीके से आईपीएल चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे और आईपीएल के सारे मुकाबले सही तरीके से खेले जाएँ। और उसके बाद जो प्लेऑफ्स के मुकाबले वो उम्मीद है कि अहमदाबाद और लखनऊ के मैदान पर खेले जा सकते हैं। लेकिन जो 70 मुकाबले खेले जाने हैं लीग स्टेज के, वो सारे के सारे मुकाबले मुंबई और पुणे के मैदानों पर खेले जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये पहला और आखिरी केस हो और इसके बाद कोविड का कोई केस आईपीएल में नहीं निकले और पूरा सीज़न आराम से भारतीय मैदानों पर भारतीय दर्शकों के सामने ही खेला जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।